स्वागत है और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज। मुंबई सहारा न्यूज यानी हम दिखाते हैं सच पूरा सच। जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं कंगना रनावत को लेकर। जिस तरह से आपको याद होगा कि लगातार पिछले 2 दिनों में ट्वीट वार चल रहा था शिवसेना के नेताओं में और कंगना रनावत में, लेकिन आज कंगना रनावत को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाई श्रेणी की सिक्योरिटी प्रदान की, जिसके बाद में इस बात का खुलकर पता चल गया कि बीजेपी सरकार कंगना को मोहरा बना रही है। महाराष्ट्र सरकार के अगेंस्ट में एक तरह से जो बयानबाजी चल रही है, जिसे लेकर मोहरा बन रही है कंगना रनावत। इसी बात को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने और राज्य के मंत्रियों ने, शिवसेना, कांग्रेस, सभी लोगों ने मिलकर बीजेपी की इस नीति को जो है गलत बताते हुए पलटवार करना शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं मुंबई महाराष्ट्र में अलग अलग नेताओं ने, मंत्रियों ने कंगना रनावत और बीजेपी के मुद्दे को लेकर क्या कहा। है उनका मैं आदर करता हूँ, कलाकार है मैं आदर करता हूँ, लेकिन उनको धमकी क्यों दे? वो कह रही है सर कि किसी में अगर हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा। अरे उसका बाप भी है ना, कि वो बिन बाप की है क्या? मैं बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा। अगर ये किसी का बाप निकालती है क्योंकि वो महिला है, इसलिए अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो अपराध होता है। लेकिन ये महिला कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है किसी के बारे में, ये चलता है क्या? कोई ना कोई राजनीतिक दल या कोई पावर सेंटर उसको सपोर्ट करता है मुंबई के खिलाफ बोलने के लिए, इसलिए तो बोल रही है। लेकिन ये महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। ठीक है, आप बाप की भाषा करते हो तो ठीक है, देख लेंगे महाराष्ट्र को बाप है या नहीं। आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की। देखिए, मुंबई में आप रहते हो, मुंबई ने आपको नाम, शौहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ दी है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती है। आप उसी पुलिस के ऊपर अगर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगे तो ये कौन से नीति और नियम में बैठता है? ये जो कंगना बोल रही है, ये लड़की, ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र को और मुंबई को ये बदनाम करने की साजिश है। कंगना रनावत ने सिक्योरिटी मिलने के बाद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज़ को कोई फांसीवाद नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो इन हालात में मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मविश्वास की लाज रखी। जय हिंद। कंगना के इस ट्वीट के बाद में महाराष्ट्र सरकार के कई नेता और मंत्रियों ने साफ लफ्जों में बीजेपी द्वारा कंगना को समर्थन देने का विरोध करना शुरू कर दिया। कंगना रनावत के विषय को लेकर मुंबई पुलिस के विरुद्ध और महाराष्ट्र की अस्मिता के विरुद्ध जो बातें उसने कही, आज बीजेपी ने उसको खुलकर सपोर्ट किया और उसको सुरक्षा देने की बात करके इसने बात साबित कर दी कि इस पूरे प्रकरण के पीछे केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का है और बीजेपी नहीं चाहती कि सेना की सरकार अच्छे तरीके से यहाँ काम करे। सेना की सरकार कांग्रेस और एनसीपी की मिली हुई सरकार है, जनता की सरकार है, चुनी हुई सरकार है और इस सरकार के काम इतने अच्छे हो रहे हैं कि उससे घबरा कर बीजेपी उनको बदनाम करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। आज उनके पूर्व अध्यक्ष दिल्ली के मनोज तिवारी का भी स्टेटमेंट देखा, उन्होंने भी जिस तरह की बातें की, जिस तरह से उसके पीछे खड़े हैं, इससे ये साबित होता है कि इस पूरे प्रकरण को बीजेपी जानबूझकर हवा दे रही है। और इसी तरह से सुशांत सिंह केस को भी बीजेपी बिहार के चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश में लगी है और उसी तरह के काम उसमें आज वो कर रही है। उसको ना तो इस देश के गरीबों की फिक्र है, ना उसको मजदूरों की फिक्र है। उत्तर प्रदेश से आने वाली ट्रेनों का बुरा हाल है, ट्रेनें नहीं हैं, मजदूर प्रवासी पहुंच नहीं रहे हैं, वहाँ कोई कारोबार नहीं है, बिहार में कोई कारोबार नहीं है। जो प्रवासी गए थे वो बर्बाद हो रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है। लेकिन सुशांत सिंह मर्डर केस को लेकर जिस तरह से बिहार के डीजीपी या केंद्र की बीजेपी सरकार महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, मुंबई पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ठीक उसी का पूरा जो आज हो रहा है, ये सब कंगना रनावत के विषय को भी बीजेपी प्रमोट कर रही है। बीजेपी उनके पीछे खड़े रहकर पूरा उसको मदद कर रही है, सहयोग कर रही है। पिछले दिनों उनके जब महाराष्ट्र के नेताओं ने इस पर चर्चा की थी, जब देखा कि महाराष्ट्र के अस्मिता का विषय है और जनता नाराज है, तब उनके महाराष्ट्र के 2 नेता इसके विरोध में आए,
लेकिन आज केंद्रीय नेतृत्व ने और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने ये साबित कर दिया, बता दिया कि ये सारा खेल जो है बीजेपी खुद कर रही है। इसलिए बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि राज्य, ये महाराष्ट्र जो है प्रोग्रेसिव राज्य है, यहाँ इस राज्य के लोगों को मदद करने के बजाय यहाँ की सरकार को, यहाँ की पुलिस को बदनाम करना ये ठीक नहीं है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। राज्य के प्रमुख और अघाड़ी के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि तत्काल इनके गिरफ्तारी का आदेश जारी किया जाए, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ऑलरेडी हमने एडवोकेट्स और लीगल डिपार्टमेंट से बात किया है। जिस तरह की बातें वो कर रही है, जिस तरह के वो चैलेंज कर रही है, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया जाए। महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर जो अविश्वास कंगना ने बताया था उसको पुष्टि दी है। उसके साथ में महाराष्ट्र के साथ में उसको अगर वाइस सिक्योरिटी दिया है तो ये महाराष्ट्र के मट्टी के साथ में गद्दारी है। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वाइस सिक्योरिटी के साथ में कंगना मुंबई पहुंचती है, जब भी शिवसेना का क्या रिएक्शन होता है ये देखना शेष है। मुबारक शेख, मुंबई, सहारनपुर।